हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। क्लास 10 स्टूडेंट्स डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर था उसमें आपसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को चेक करना, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में, एंड देन द मेथड्स टू फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस इन व्हिच थ्री मेथड्स आर देयर। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड जिस पे अपने डिस्कशन कर रहे हैं। द सेकंड दैट वी डिस्कस इन द टुडे क्लास इज द कंप्यूटिंग द स्क्वायर, एंड द थर्ड that we discuss in the next class, that is the quadratic formula। तो पहले इन तीनों टॉपिक पे बात करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे कि इस चैप्टर में आगे क्या कंटेंट है और कैसे करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड। जो बाकी जो लास्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए थे उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। सो अगेन जो लास्ट क्लास के पॉइंट है उसी के साथ आपको आगे कंटिन्यू करना है। क्वेश्चन का हेडिंग आपने डाला हुआ है फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें 4 क्वेश्चन आपने डिस्कस कर लिए थे। उसी फैक्टराइजेशन मेथड पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, तो क्वेश्चन वापस से नहीं लिखा रहा, वही क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, उसी नोट्स में आगे कंटिन्यू करना है। 5 नंबर क्वेश्चन लिखिए। एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक का जो क्वेश्चन में यूज होता है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a4 माइनस b4 इज इक्वल टू 0। चलिए देखिए क्या ऐसे क्वेश्चंस के फॉर्मेट के अंदर किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट को परफॉर्म करते हैं। उसका रीजन सबसे पहले अगर देखते हैं, अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, प्रोसीजर तो बेसिक वही होता है कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके ऐसे दो फैक्टर्स बनाते हैं जिनका प्रोडक्ट वापस से वही आना चाहिए, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे आपका मिडिल टर्म आना चाहिए। लेकिन पॉसिबिलिटीज क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4 है और बीच में माइनस का साइन है। तो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को ये चीज अपने प्रीवियस क्लासेस से क्लियर होता है कि a4 माइनस b4 जो है वो एक्सप्रेशन आइडेंटिटी से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। यस और नो? a4 माइनस b4 का जो एक्सप्रेशन है, a4 माइनस b4 का जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के एक्सप्रेशन में फैक्टराइज होता है, चेंज होता है। ओके, तो a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखिए प्रोसीजर क्या फॉलो करता है, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस, तो सबसे पहले तो इसका खुद का फैक्टराइजेशन फॉर्म जिसको मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा फॉर्म क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए अगर आप a4 माइनस b4 को अगर इस तरीके से फैक्टराइज करके एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा मिडिल टर्म लाना, क्योंकि मिडिल टर्म में क्या चाहिए 4a स्क्वायर, तो a4 का टर्म तो a4 के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, अपने को a स्क्वायर का टर्म चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनका फैक्टराइजेशन करना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अब देखिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास में वैल्यू है 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इस प्रोडक्ट के आपको दो फैक्टर्स करने हैं, तो इस प्रोडक्ट के दो फैक्टर्स करने हैं जिनका प्रोडक्ट वापस से ये आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एक फैक्टर के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले लेते हैं, उसके साथ 2 ले लेते हैं, और एक एक्सप्रेशन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेके उसके साथ 2 ले लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है? 2 2 जा 4, क्योंकि 4 के लिए दो ही पॉसिबिलिटी, या तो 2 और 2 और या फिर 4 1 जा, लेकिन मेरे को मिडिल टर्म में 4 चाहिए, इसका मतलब 2 और 2 में फैक्टर बनेगा। पहला पॉइंट तो ये। इसके बाद प्रोडक्ट अगर ये चाहिए तो इसका मतलब एक एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का और एक एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जिससे कि प्रोडक्ट तो ऊपर वाला आ जाए। अब बात आती है मिडिल टर्म लाने की। मिडिल टर्म में चाहिए a स्क्वायर, तो अगर a स्क्वायर का टर्म चाहिए तो और माइनस का, तो दोनों के साथ माइनस का साइन यूज कर लो। अब बताओ एक्सप्रेशन आएगा कि नहीं आएगा? चलो एक बार माइनस का साइन यूज नहीं करता हूं, पहले आपको बिना माइनस के साइन के यूज के बताता हूं कि 4a स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हो 2b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर माइनस का कैंसिल होगा कि नहीं होगा x के कोएफिशिएंट के साथ, तो मिडिल टर्म स्प्लिट में सिर्फ a स्क्वायर का टर्म बचेगा, 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर। लेकिन जब अपने को पता है कि प्रोडक्ट पॉजिटिव और मिडिल टर्म में नेगेटिव चाहिए तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है जब दोनों फैक्टर्स माइनस के होते हैं। तो इतना सब कुछ डिस्कशन होने के बाद में फिर फाइनली आप लोग ऐसा लिखते हो, इस मिडिल टर्म 4a स्क्वायर x को ऐसे लिखते हैं -2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x, फिर -2 ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज x, प्लस लास्ट में कांस्टेंट है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ टेक द कॉमन।
कॉमन लेते हैं 4 और 2 में से कॉमन 2, एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन एक्स। 4 और 2 में से कॉमन 2 हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स में से कॉमन एक्स हो गया। 4 डिवाइडेड बाय 2 2, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया। स्मॉल ब्रैकेट में ही लिख रहा हूं क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने से कोई एडवांटेज ही नहीं है। आपको तो x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्टली पूरे ब्रैकेट को जब 0 से कंपेयर करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। x कैंसिल हो गया, ब्रैकेट क्लोज। फिर कॉमन लेते हैं थर्ड टर्म के आगे साइन माइनस का। इन तीनों में से और इन दोनों एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन सेम है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सेम है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x प्लस माइनस माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैंसिल हो गया, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। वो सर आपका रफ वर्क है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए, सेम है। सो टू फैक्टर्स आर 2x माइनस इनसाइड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। सिंपल सा पॉइंट है, जब पहले फैक्टर को 0 से कंपेयर करेंगे तो ये कंप्लीट ब्रैकेट जो माइनस का हो जाएगा प्लस का, जब ये भी 0 से कंपेयर होगा कंप्लीट ब्रैकेट माइनस का हो जाएगा प्लस का, मल्टीप्लाई टू चेंज इनटू डिवाइड। सो टू वैल्यूज ऑफ x आर, फर्स्ट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 एंड सेकंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2। सो एट लास्ट देयरफॉर रूट्स आर, व्हाट आर द रूट्स? रूट्स आर a square minus b square upon 2 and a square plus b square upon 2. Okay, roots are a square minus b square upon 2 and a square plus b square upon 2. तो ये प्रोसीजर है फैक्टराइजेशन के अंदर। जब भी कोई कांस्टेंट खुद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो पहले आप उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन करेंगे। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन होने के बाद में फिर उसी के फैक्टराइजेशन एक्सप्रेशन को लेके फैक्टर्स तो वही बनेगा प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि अलजेब्रा में और कोई पॉसिबिलिटी होता नहीं है। अलजेब्रा में अगर दो का प्रोडक्ट करने में कोई एक्सप्रेशन चाहिए तो जो उसका आइडेंटिटी होता है वापस उन्हीं को मल्टीप्लाई करने में वो टर्म्स आएगा। अगर a प्लस बी, a माइनस बी का प्रोडक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लाना सिर्फ a प्लस बी और a माइनस b से ही पॉसिबल है, और किसी भी वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं बनेगा। सिर्फ और सिर्फ किससे पॉसिबल है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये प्रोसीजर फॉलो करके आपने फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट किए, जिसमें सभी में मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटिंग द स्क्वायर। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन का फॉर्मेट, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये अपने आप में मेथड का नेम है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और कैसे आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में किसी इक्वेशन को चेंज करना होता है। लिखिए सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का पहला क्वेश्चन लिखिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। कुछ बेसिक स्टेप्स है वो भी आपको रफ में साइड में एक्सप्लेन करता रहूंगा कि कैसे क्या किस तरीके से करना है और प्रोसीजर क्या होता है। देखिए इस मेथड के कन्वेंशनल डेरिवेशन के बारे में परफॉर्म नहीं करते, डायरेक्टली मैं आपको मेथड को कैसे परफॉर्म करना है उसी पे डिस्कशन करता हूं। तो एक बार थोड़ा सा साइड के अंदर आपको बता देता हूं कि बेसिक कैलकुलेशन करना क्या होता है। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म आप सबको पता है कि क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बेसिकली 4 स्टेप्स याद रखने हैं और 4 स्टेप्स अप्लाई अगर कर दिए तो फिर आगे का सॉल्यूशन अपना आप आपके सामने आ जाएगा। स्टेप नंबर 1, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का सबसे पहला स्टेप ये कहता है आपसे दैट x स्क्वायर कोएफिशिएंट शुड बी 1। आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 रखना होता है। अगर ऑलरेडी 1 है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ इट इज नॉट एज अ वैल्यू 1 कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, so whatever is this the coefficient given us in the question, from that value we will divide by the whole expression। आप उस वैल्यू से पूरे होल एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड में अगर a स्क्वायर होता है तो पूरे एक्सप्रेशन को a से डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में 2 है तो पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर देना है। सो वी विल राइट डिवाइड थ्रू आउट बाय 2, थ्रू आउट या डिवाइड बोथ साइड बाय 2, एक ही बात है, कर दिया 2 से डिवाइड। सेकंड नंबर स्टेप, x स्क्वायर कोएफिशिएंट की वैल्यू को 1 में कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपका कांस्टेंट आता है उसको आपको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करना है। एक एक स्टेप्स को साथ में अप्लाई भी करता हूं, देखिए यहां पे। तो सबसे पहले x स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 करने के लिए डिवाइड बाय
2 ऑन बोथ साइड। तो डिवाइड करने का मतलब इंडिविजुअल टर्म में ही होता है। पूरे होल एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड बाय 2 लिखोगे तो सेपरेट तो दोनों तीनों के साथ करना ही होगा ना। तो इसमें 2 से डिवाइड होगा तो x स्क्वायर, इसमें अगर 2 से डिवाइड होगा तो 5/2x, इसमें अगर 2 से डिवाइड होगा तो 3/2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला एक पॉइंट क्लियर कर लेना कि कहीं पे भी डिवाइड करने पे आंसर डेसिमल में कन्वर्ट करने मत लग जाना। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई ऐसा वैल्यूज है जो रिड्यूस हो रहा है, एग्जांपल के तौर पे किसी में कोएफिशिएंट 6 है या किसी में कोएफिशिएंट 8 है और फिर उसको अगर x स्क्वायर के कोएफिशिएंट 2 से या किसी 4 से डिवाइड करना होता है और अगर किसी कॉमन फैक्टर से कैंसिल हो रहा है तो जरूर उसको कैंसिल कर देंगे, बट नो रिक्वायर्ड टू चेंज इनटू डेसिमल में, कभी भी डेसिमल में चेंज नहीं करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड नंबर स्टेप क्या बताया था, कांस्टेंट को ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड में विद साइन। तो x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 चेंज हो जाएगा माइनस 3/2। दैट इज द स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप थर्ड यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा एडिंग क्या करना होता है। स्टेप थर्ड वो यहां पे लिख रहा हूं, एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। ये एक बार में अच्छे से क्लियर नहीं होता इसलिए मैंने इसको लिखा है, अब एक्सप्लेन करता हूं कि क्या करना है। एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि किसी कोएफिशिएंट का हाफ होता कैसे। एक सिंपल सा एग्जांपल है, सपोज दैट अगर x का कोएफिशिएंट किसी क्वेश्चन में 9 है तो 9 है अगर तो उसका हाफ हो जाएगा 9/2। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट 9/2 है और फिर उसका अगर हाफ करना है तो 9/2 का जब भी हाफ होगा ना तो जो ऑलरेडी डिवाइड में है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9/2 का हाफ 9/4। अगर किसी क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑलरेडी 9/4 है उसका हाफ करना है तो जो भी डिनोमिनेटर है वो आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो बन जाएगा 4 2 जा 8। इसी तरीके से सपोज दैट कोई एक्सप्रेशन कोएफिशिएंट 5/3 है, कोएफिशिएंट 5/3 का हाफ करना है तो जो भी आपका डिनोमिनेटर है वो आपका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 5/6। सपोज दैट 6/5 है, अब 6/5 का अगर हाफ करना है तो 6/5 का हाफ करूंगा तो 6 तो 6 रहेगा, डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है क्योंकि जब हाफ करते हैं तो मतलब 2 से डिवाइड, तो डिनोमिनेटर के 5 है और इसके डिनोमिनेटर के साथ 2 है तो ये 5 और 2 हमेशा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, वो आपके माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए कि 6/5 है तो डिनोमिनेटर 5 का 2 से मल्टीप्लाई 6/10। अब ये देखिए 2 के फैक्टर से कैंसिल हो रहा है तो इसको जरूर कैंसिल करके मेरे को 3/5 में चेंज करना है ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। क्लियर है? तो ये स्टेप नंबर थर्ड है। अब इसको अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, जो भी आएगा कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर करना है और उसके स्क्वायर को दोनों साइड में एडिशन करना है एक्सप्रेशन के अंदर। अच्छा, दूसरा पॉइंट, जब कोएफिशिएंट्स आते हैं तो हर क्वेश्चन में आपको कहते हैं कोएफिशिएंट आप हमेशा विद साइन लेते हैं, वो आपको पता है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये एक ऐसा क्वेश्चन का फॉर्मेट है जिसमें पहली बार ऐसा एक्सेप्शनल कंडीशन है क्या कि अगर आप कोएफिशिएंट में नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं भी करते हैं सो दैट विल नॉट इफेक्ट योर आंसर, और नहीं इफेक्ट करना तो नेगेटिव लेके क्यों अपने आप को कंफ्यूज करना है। उसका रीजन सिंपल सा एक ही है कि x का कोएफिशिएंट अब चाहे नेगेटिव लो और चाहे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव लीजिए, यहां से सुन लीजिएगा, x का कोएफिशिएंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो, अगर ये पॉजिटिव भी है तो इसका हाफ करके इसको स्क्वायर करना, और अगर ये नेगेटिव भी लेता हूं तो इसका हाफ करके इसका स्क्वायर करना, तो नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप विद साइन लीजिए चाहे विदाउट साइन लीजिए, दैट विल बी योर चॉइस, दैट व्हाट यू वांट टू डू। इज इट क्लियर? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्या, एडिंग स्क्वायर ऑफ, क्योंकि ये तो एक्सप्रेशन लिखना ही पड़ेगा ना, एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। एक्सप्रेस करना है, स्क्वायर ओपन करके नहीं करना, मेक इट क्लियर, क्योंकि आगे आपको पता चलेगा 2-3 स्टेप्स के बाद में कि हाँ ये प्रोसेस था क्या, एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर, सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि मैं विद साइन नहीं ले रहा, मैं तो क्योंकि मेरे को पता है कि नेगेटिव का स्क्वायर भी करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए क्वेश्चन में नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंडीशन ऐसी है, कोएफिशिएंट -5/2 ही है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं x कोएफिशिएंट -5/2, but for this step, for this question right now we can take that as a positive value, no required to take the negative side। तो 5/2, अभी इतने एग्जांपल दिए थे, 5/2 अगर है तो 5/2 का हाफ, गलत तो बताएंगे नहीं आप,
5/2 है तो डिवाइड में 2 है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होकर 5/4 आ गया। तो पूरे एक्सप्रेशन में x² माइनस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर LHS में ऐड हो गया। ये सेम कंडीशन RHS में -3/2 ऑलरेडी है, लेकिन आपको RHS में क्या ऐड करना है, 5/4 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये जितना भी रफ पार्ट था वो सारा इरेज कर देता हूं एक बार, फिर सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करते हैं कि अब क्या करना है। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत से क्वेश्चन आपने 9th में किए हैं जब आपका a² माइनस 2ab प्लस b² होता है तो आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं। हाँ, ये कंडीशन जरूरी है कि a² माइनस 2ab प्लस b² अगर ये तीनों टर्म्स है और परफेक्ट स्क्वायर कंडीशन है, सो दैट कैन बी रिटन एज a माइनस b होल स्क्वायर। मिडिल टर्म में अगर प्लस का साइन होता है, दैट कैन बी रिटन एज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x² दैट इज द स्क्वायर ऑफ x, 5/4 स्क्वायर वो तो 5/4 स्क्वायर है ही है, a² b², तो मिडिल टर्म 2ab। एक्सप्रेशन लिख के भी बता देता हूं एक बार, देखिए कैसे, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए नेक्स्ट टाइम जब मैं डायरेक्ट लिखूं तो। x² इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x, ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 5/4 का, इसलिए मैंने कहा था ब्रैकेट ओपन नहीं करना क्योंकि आप इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आप सॉल्व करने के लिए कंप्लीट ब्रैकेट का स्क्वायर बना रहे हैं। अब देखिए मिडिल टर्म होता है -2ab, -2, a एक्सप्रेशन में है x और b एक्सप्रेशन में है 5/4। अब आपको बताइए x का कोएफिशिएंट, सॉरी यहाँ पे 2ab में 2 आता है, 2 का 4 से डिवाइड कैंसिल करते हैं, 2 टाइम 5/2x। इसीलिए तो क्या मेथड होता है थर्ड स्टेप के अंदर कि जो x का कोएफिशिएंट होता है उसी का हाफ करके क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि उसका जब हाफ करेंगे तो आइडेंटिटी में 2ab होता है, तो 2 से वो वापस उस वैल्यू को कैंसिल करके वही मिडिल टर्म बना देगा। मैथ्स का तो सिंपल सा प्रोसीजर यही है ना कि अगर किसी वैल्यू को आपने हाफ किया और फिर वापस उसको अगर आप 2 मल्टीप्लाई करके एक्सप्रेस करते हैं उस वैल्यू के साथ, तो 2 से वो कैंसिल तो करेगा ही करेगा, 4 को 2 टाइम्स, तो वापस से आपका वैल्यू बन जाएगा 5/2। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा कि a² मिडिल टर्म में अगर -2ab है कोई प्रॉब्लम नहीं है, +2ab तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डिपेंड करता है कि साइन क्या है। सो a² माइनस 2ab प्लस b², अच्छा इक्वल टू से बाकी अभी यहाँ पे -3/2। अब इक्वल टू में तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो उसको तो सिंपलीफाई करना ही होगा। लेट्स ओपन द ब्रैकेट, स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 4 60। नाउ in the LHS the complete expression is changed as x, माइनस का 2ab होता है तो माइनस का साइन, एंड व्हाट इज द b is 5/4। So expression is x minus 5/4 का होल स्क्वायर, a² minus 2ab plus b², a minus b का होल स्क्वायर is equal to, what is the LCM? In the RHS the LCM we have to take, so LCM of 2 and 16 is 16, 16 divided by 2 8, 8 into -3 -24. Make it clear, 8 into -3 -24, then 16 divided by 16 1 into 25 25, -24 plus 25, -24 plus 25 1/16. So now whenever there is a square in the left hand side, आपने बहुत से एक्सप्रेशंस किए होंगे पाइथागोरस थ्योरम में और भी बहुत जगह पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कि जब स्क्वायर होता है और वैल्यू सिंपलीफाई करना होता है तो स्क्वायर विल बी एलिमिनेटेड एंड ऑन द अदर साइड स्क्वायर रूट वी हैव टू टेक। अच्छा, नॉर्मल जब कोई पाइथागोरस या कुछ ऐसा कंडीशंस होता है जहां पे नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, वहां पे तो अपने नेगेटिव कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन जीरोस के आंसर, रूट्स के आंसर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस, इन सब में पॉजिटिव वैल्यू में भी आंसर आते हैं और नेगेटिव वैल्यू में भी आंसर आते हैं। तो कंडीशंस में आपको सबको पता है कि x माइनस 5/4 है तो स्क्वायर एलिमिनेट करके जब अदर साइड स्क्वायर रूट लगाते हैं, सो ऑलवेज वी हैव टू टेक प्लस एंड माइनस, मेक इट क्लियर। अगर आपने सिर्फ पॉजिटिव लिखा तो एक ही आंसर आएगा और एक रूट कभी भी पॉसिबल नहीं होता। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ऑलवेज 2 रूट्स, बट हाँ ऐसा कंडीशन जरूर पॉसिबल है दैट बोथ रूट्स में बी सेम और बोथ रूट्स में बी डिफरेंट। अभी डिफरेंट का कंडीशन कराऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराऊंगा तो उसमें इक्वल रूट्स आएंगे, देखिएगा। तो प्लस माइनस रूट के अंदर 1/16, now minus 5/4 will be changed into the RHS as plus 5/4, plus minus sign will be there, square root of 1 is 1, square root of 16 is 4। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वैसा ही नंबर आए जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता हो, कोई जरूरी नहीं है। याद कीजिए वो एग्जांपल लास्ट क्लास के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है, तो जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा इसका मतलब उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट भी पॉसिबल नहीं होगा, तो उस क्वेश्चन में आंसर किसके टर्म्स में आएगा,
रूट के टर्म्स में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस रूट पे जब आता है तो जितना रूट का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो सकता है उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट हो गया लास्ट में कि 5/4 माइनस उधर चला गया, प्लस माइनस का साइन है 1/4 है, तो दो रूट्स कैसे बनेंगे? दो रूट्स बनेंगे, 4 एलसीएम आ गया 5 प्लस माइनस 1, तो दो रूट्स के लिए एक बार पॉजिटिव का साइन 1 के साथ और एक बार नेगेटिव का साइन 1 के साथ। तो पॉजिटिव का साइन लेने पे x आ रहा है 5 + 1/4 दैट इज 6/4 3/2 एंड सेकंड जो आपका आंसर है वो आपका आएगा 5 - 1/4 दैट इज 4/4 इज इक्वल टू 1। तो लास्ट में एक लाइन लिख दीजिएगा, देयरफॉर रूट्स आर, ये लिख दीजिए स्टेटमेंट फटाफट से, देयरफॉर रूट्स आर 3/2 एंड 1। सो दिस इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कोई मेजर डिफिकल्टी नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। 3 स्टेप्स याद रखना है। स्टेप नंबर 1, x² कोएफिशिएंट शुड बी 1, इफ इट इज नॉट 1 डिवाइड फ्रॉम दैट कोएफिशिएंट ऑन बोथ साइड, देन कांस्टेंट चेंज इनटू द RHS, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए x² और x का टर्म तो जो है वो लेंगे। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको जो प्रोसेस है बताया जाता है, एडिंग स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन बोथ साइड, नो रिक्वायर्ड टू टेक द नेगेटिव साइन एंड इफ यू विल टेक दैट विल आल्सो बी करेक्ट। अगर आप यहाँ पे माइनस लेंगे तो -5/4, यहाँ पे -5/4, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा कि -5/4 का मतलब फिर ये मत कर देना कि ब्रैकेट के बाहर माइनस और ब्रैकेट के अंदर -5/4 लिख के प्लस का होल स्क्वायर बना दो, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे अगर आप -5/4 लिखेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन भी -5/4 होगा, तो फिर वो यहाँ पे आपको प्लस लिखना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस बनेगा एक्सप्रेशन। तो इस तरीके से साइन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, इसलिए आपने नेगेटिव साइन अगर अवॉइड कर सको इस क्वेश्चन के लिए, सो इट विल बी बेटर फॉर यू। आफ्टर दैट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 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 100% बनेगा। a² 2ab b², मिडिल टर्म में माइनस है, a - b होल स्क्वायर कर देना, मिडिल टर्म में प्लस है, a + b होल स्क्वायर कर देना। स्क्वायर एलिमिनेट करके अदर साइड हमेशा रूट लगेगा लगेगा लगेगा, और उस रूट के साथ ऑलवेज वी हैव टू टेक प्लस एंड माइनस साइन बोथ टुगेदर। क्लियर है? उस तरीके से कंडीशन बनता है, और फिर उसके बाद में उसका स्क्वायर रूट अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड है, स्क्वायर रूट नहीं हो रहा, अगर आंसर रूट में आता है, सपोज दैट 1/19 आ जाता है या कोई 19 वैल्यू आ गई तो √19 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो √19 विल रिमेन √19। कोई ऐसा नंबर आ जाता है जैसे 24 आ गया, तो 24 पे अगर रूट लगता है तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन 24 सिंप्लीफाई तो होता है ना 2√6 के अंदर, 4 6 are 24, 4 का रूट बाहर आके 2 बन गया, तो √24 की जगह √24 नहीं लिखते हैं, √24 की जगह 2√6 लिखना पड़ेगा। √18 आता है तो √18 की जगह 3√2 लिखना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो रूट का नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसका सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वो तो आपको जरूर से करना ही होगा उस क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज फिर उसका आंसर सही नहीं आ पाएगा। क्लियर है? तो ये पहला टाइप हो गया, और साथ साथ आप ये भी ऑब्जर्वेशन करते चलिएगा कि इस कंप्लीट स्क्वायर मेथड में जो दोनों रूट्स के आंसर आपने फाइंड आउट किए हैं बोथ आर डिफरेंट, कैलकुलेट भी हो रहे हैं लेकिन दोनों डिफरेंट है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कंप्लीट स्क्वायर के लिए सेकंड नंबर। अब देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के कंपेयर में सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंट बनता है, जिससे कि कुछ अलग सीखने को मिलता है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन का एक्सप्रेशन 4x² प्लस 4√3x plus 3 equal to 0. That is the second format of the question by completing the square method. 4x² plus 4√3x plus 3. फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन कोएफिशिएंट को 1 करते हैं। कोएफिशिएंट को 1 करने के लिए डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एक्सप्रेशन में 4 से डिवाइड करते हैं। तो दोनों साइड एक्सप्रेशन को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो इंडिविजुअल 4 से डिवाइड करने पे ये एक्सप्रेशन बनेगा x², ये एक्सप्रेशन बनेगा √3x और ये एक्सप्रेशन बनेगा 3/4। ये होगा स्टेप नंबर 1, 4 से डिवाइड कर दिया तो 3/4 आ गया। सेकंड नंबर स्टेप के अंदर कोएफिशिएंट को चेंज करना है, x² प्लस √3/x प्लस 3/4 माइनस 3/4। स्टेटमेंट वही है आपके पास में, वापस से एडिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक तरीका ये भी होता है एडिंग हाफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये होता है एडिंग स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ, मतलब हाफ करना है किसका, कोएफिशिएंट ऑफ x का, उसका स्क्वायर करना है, एडिंग ऑन बोथ साइड। ये भी एक लिखने का तरीका होता है। अब x का कोएफिशिएंट कितना है, √3 है, √3 का हाफ √3/2, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपॉन में 2 हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन आपका बन रहा है क्या, x² प्लस √3x, x का कोएफिशिएंट √3/2 का हाफ LHS में, और x का कोएफिशिएंट √3/2 का हाफ
RHS में, दोनों साइड में एडिशन का एक्सप्रेशन है। अब वापस से लिखने की जरूरत तो है नहीं मेरे को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि जब हाफ किया है तो वापस जब 2ab में लिखोगे तो 2 से 2 कैंसिल होके ये आएगा। सो डायरेक्टली आई कैन गो फॉर a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि मिडिल टर्म में प्लस का साइन है, सो आई विल राइट एज a प्लस b होल स्क्वायर। इन द RHS इट इज minus 3 by 4 plus square of root 3 3 square of 2 4. Now what will you observe? That in the RHS minus 3 by 4 plus 3 by 4 that is changed into the value big bracket small bracket, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, टेक्निकली ध्यान रखिएगा। minus 3 by 4 plus 3 by 4 इसमें कन्वर्ट हो गया 0 में। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है क्या कि -3 by 4 plus 3 by 4 अगर 0 में कन्वर्ट हो चुका है तो यहाँ से अगर स्क्वायर हटा के अननेसेसरी रूट लगाते हैं तो सबको पता है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि रूट 0 का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, रूट 0 0 ही होता है वापस से। और उस रूट के साथ अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है सर प्लस और माइनस तो चेंज कर सकता है, तो प्लस 0 क्या फर्क करेगा और माइनस 0 क्या करेगा क्वेश्चन पे इफेक्ट, ना तो प्लस 0 को इफेक्टिव होता है ना माइनस 0 कुछ इफेक्टिव होता है। तो बेसिकली अगर करना है तो करें क्या, तो ना तो रूट 0 इफेक्टिव है प्लस के साथ, ना रूट 0 इफेक्टिव है माइनस के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कंडीशन में यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसको लिखने का बेसिक प्रोसेस बताता हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ भी नंबर होता तब तो स्क्वायर हटा के रूट लगा के उसमें प्लस और माइनस करके कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन जब 0 ही आ रहा है तो यहाँ पे जो एक स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कीजिए कि इसका पहला फैक्टर भी x प्लस रूट 3 by 2 और स्क्वायर की कंडीशन अगर है सो सेकंड फैक्टर इज आल्सो x प्लस रूट 3 by 2। क्या गलत है इसमें लिखने में? a इंटू a कितना होता है? a स्क्वायर होता है, यस और नो? a मल्टीप्लाई a अगर a स्क्वायर है तो वापस ये a स्क्वायर को कैसे लिखा गया? a मल्टीप्लाई a फॉर्म है, मतलब x प्लस रूट 3 by 2 x प्लस रूट 3 by 2। सो दैट मींस बोथ आंसर आर द सेम, that first is minus root 3 by 2 comma second one is also minus root 3 by 2. So what the condition we observe here, that both roots of the quadratic equation is same. In the first of the question converting the square, we observe that both roots are the different. In this question we observe that both roots are the same. Okay बेटा, तो इस तरीके से अगर इक्वल टू 0 है तो इक्वल टू 0 में दोनों रूट्स के सेम रिपीट होने की कंडीशन भी एग्जाम में बनती है। गेट इट? तो ये आपका कंप्लीट द स्क्वायर मेथड में सेकंड जो डिफरेंट सिचुएशनल क्वेश्चन बनता है वो हो गया। अब एक और सिचुएशन पे बात करते हैं जो इन दोनों से डिफरेंट है, और वो शायद आपके सामने फर्स्ट टाइम आएगा, क्योंकि अभी तक आप जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे वर्क कर रहे हैं और सब में आपने सिंप्लीफिकेशन किया है और सिंप्लीफिकेशंस करके आपने x के 2 वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। अब जब देखिए पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं फिर डिस्कशन करते हैं कि ये बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट क्यों है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का ही तीसरा क्वेश्चन लिखिए, थर्ड क्वेश्चन लिखिए बेटा, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। पहला स्टेप आपको देखिए फटाफट से, किसे डिवाइड करेंगे? बोलिए कॉपी में क्या लिखा आपने? वेरी गुड, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड। कॉपी में लिखा आप लोगों ने, मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सो आई एम डायरेक्ट राइटिंग द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 3 by 4x प्लस 5 by 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सेकंड, चेंज द कांस्टेंट इनटू द राइट हैंड साइड, सो आई विल राइट द एक्सप्रेशन एज x स्क्वायर प्लस 3 by 4x इज इक्वल टू माइनस 4 by 4। दैट राइट, ये एक्सप्रेशन है आपका एडिंग जो आपने बार बार लिखा है, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो इस क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन है इसमें कितना x का कोएफिशिएंट? x कोएफिशिएंट 3 by 4 है, 3 by 4 का हाफ 3 by 8 होता है, आप सबको मालूम है। सो इन द LHS x स्क्वायर प्लस 3 by 4x प्लस 3 by 8 होल स्क्वायर। मेक इट क्लियर, 3 by 4 का हाफ 3 by 2 नहीं होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि 3 by 4 में जब 2 से डिवाइड करते हैं वो तो 2 से 4 को कैंसिल करके 3 by 2 कन्वर्ट कर देते हैं। बेटा 3 by 2 तब होगा जब 3 by 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। हाफ थोड़ा सा समझिए, 1 का हाफ 1 by 2 होता है, तो 1 by 2 का हाफ क्या वापस से 1 हो जाएगा क्या? तो अगर आप एक तरीका समझते हैं कि 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो इसका मतलब तो ये हो गया कि 1 by 2 है, आपके पास में ऑलरेडी हाफ है, उस हाफ का जब हाफ करोगे तो इसका मतलब आपके पास है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपने तो उस वैल्यू को 1 कर दिया। तो समझ में आ रही है बात? गलती कहां हो रही है? डिवाइड में डिवाइड जब आता है तो वो कैंसिल नहीं होता है, वो आपस में मल्टीप्लाई होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। याद कीजिए बचपन में ये सिखाया जाता था कि 1 by 2 का हाफ करना है तो 2/1 है,
तो सिंप्लीफिकेशन में 2/1 का रेसिप्रोकल 1/2 बनता है, तो वैल्यू 1/4 आता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी प्रैक्टिस रेसिप्रोकल करने का है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब डायरेक्ट एक ही तरीका बार बार फॉलो करना है तो क्या टाइम पास करें, सीधा सा तरीका बता दिया, जो भी डिनोमिनेटर है वैल्यू के साथ उसको सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर रिड्यूस कर लीजिए। तो 3/8 हो गया एलएचएस में, आरएचएस में -5/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। तो एलएचएस में तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये तो गारंटी अपने ने पहले ले रखी है, a प्लस b का होल स्क्वायर, जिसमें a हमेशा फिक्स रहेगा, x वेरिएबल y हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगा x और y वेरिएबल्स में से ही। फिर आएगा, कई बच्चे यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर करते हैं, फिर वो x स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं होता है, x b जिसको भी आपने x कोएफिशिएंट का हाफ करके ऐड किया है वो आ गया आपका 3/8। आरएचएस में -5/4 सिंपलीफाई किया, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। तो जब तक आरएचएस सॉल्व नहीं होता तो एक काम करते हैं, एलएचएस को तो एज इट इज आपको फॉलो करना ही है, क्योंकि जब आरएचएस सिंपलीफाई हो जाएगा तब एलएचएस से स्क्वायर हटा के रूट लगा सकते हैं। सो वी हैव टू टेक द एलसीएम 64 में 4 से डिवाइड किया 16 आ गया, 16 into 5 -18, 64 से कैंसिल हो गया 9, तो इसको यहीं पे लिख देता हूं -71/64, माइनस का 80 है प्लस का 9 है, -71/64। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, देखिए दो तरीके हैं समझने के, एलएचएस से स्क्वायर है, एलएचएस से स्क्वायर को एलिमिनेट करके आरएचएस में रूट पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा करते ही हैं, रूट के साथ प्लस और माइनस में भी आता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन की बात यह है कि स्क्वायर एलिमिनेट करके जब रूट पुट करते हैं तो रूट के अंदर साइन किसका है, माइनस का है। और आज तक आपने रूट्स की जितनी भी कैलकुलेशन की है, क्या कभी रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर डिफाइंड होता है क्या? कभी नहीं होता है। रूट के अंदर हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही लिखे जाते हैं, और पॉजिटिव भी नहीं तो आप ये समझ लो नॉन नेगेटिव, मतलब क्योंकि जीरो भी आ सकता है, रूट जीरो भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीरो वैल्यू के अलावा बाकी सारे वैल्यूज रूट के अंदर हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव डिफाइंड ही नहीं होता है। अच्छा, कई बच्चों को ये समझ में कम आता है कि सर रूट के अंदर नेगेटिव डिफाइन क्यों नहीं होता है, उसका दूसरा रीजन बताता हूं। ये एलएचएस है, ये इक्वल टू करके आरएचएस है, इस एलएचएस पे क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर लगा हुआ है, एक्स की जो चाहे वो वैल्यू पुट कर सकता है पॉजिटिव, क्योंकि रूट तो कुछ भी आ सकता है, रूट क्या, एक्स का वैल्यू तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे जो जीरो हो चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, लेकिन होगा तो कोई रियल वैल्यू ही। आप हमेशा रियल वैल्यूज के लिए तो काम कर रहे हो, तो x का अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, उसके साथ है प्लस 3/8, तो x की किसी भी वैल्यू को पुट करके जब इस ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन करोगे और जब उसका स्क्वायर करते हो, तो ये 100% गारंटी है कि किसी भी स्क्वायर ऑफ नंबर का आंसर नेगेटिव तो नहीं हो सकता। से यस और नो? किसी भी स्क्वायर नंबर का आंसर नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। जीरो फिर भी पॉसिबल होता है कि अगर मैं x का वैल्यू -3/8 ले लेता हूं, ध्यान से सुन लेना, अगर मैंने सपोज दैट x का वैल्यू -3/8 पुट किया तो -3/8 प्लस 3/8 जीरो वैल्यू जरूर आ जाएगा, लेकिन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, ये कंफर्म है। तो इसका मतलब स्क्वायर ऑफ अ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी नेगेटिव, तो जब ये नेगेटिव ही नहीं हो सकता, दैट मींस द गिवन कंडीशन हैज, द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो क्या लिखेंगे अपने लोग, since square of x plus 3/8, क्योंकि x plus 3/8 है, square of x plus 3/8 cannot be negative for any real value of x। स्क्वायर ऑफ किसका स्क्वायर, x plus 3/8 का जो एक्सप्रेशन है, अगर उसका जो स्क्वायर है वो कभी भी क्या नहीं सकता, कैन नॉट बी नेगेटिव फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, किसी भी रियल वैल्यू x के लिए स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। सो द गिवन quadratic equation has no real roots, yes or no? So the given quadratic equation has no real roots। तो ये है वो थर्ड कंडीशन जो पॉलिनोमियल में तो कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि पॉलिनोमियल के जीरोस में सेम जीरोस होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिनोमियल के जीरोस में डिफरेंट जीरोस भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन पॉलिनोमियल के जीरोस में कभी ये कंडीशन ही नहीं आती कि जीरो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर क्वेश्चन पॉलिनोमियल का दे रखा है, जीरोस फाइंड आउट करने का, ये चीज ध्यान रखिएगा, तो उसमें आपके पास में कोई ऑप्शन ही नहीं होता चेक करने का, उसमें वो 100% सिंप्लीफाई होगा और 2 जीरोस कैलकुलेट होंगे। लेकिन आप लोग याद कीजिए उस एक्सप्रेशन को, याद होगा अगर आप लोगों को ये मैंने समझाया था x² + 1, और इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी वैल्यू ऑफ x के लिए क्या इसका आंसर कभी 0 आ सकता है क्या, ट्राई कर लीजिएगा, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि x पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो x का अगर कोई भी रियल वैल्यू पुट करूंगा और उसका अगर स्क्वायर करता हूं तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा, यस और नो, और उसके साथ जब भी +1 होगा तो हमेशा आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये वो कंडीशंस है जहां पे 0, अब ये क्वाड्रेटिक जरूर है, याद कीजिए क्वाड्रेटिक में क्या कहते हैं, एट मोस्ट 2 zeros, लेकिन 2 zeros कहने का मतलब क्या हमेशा 2 zeros होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, 2 0 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम है उससे कम 1 0, 1 मतलब दोनों सेम रिपीट होते हैं, और 0 zeros क्यों कहते हैं कि क्वाड्रेटिक का कोई 0 नहीं है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो 0, ऐसा कब लिखते हैं, ये वो सिचुएशंस होती है जब इस टाइप का कोई कंडीशन आता है जिसमें किसी भी x के रियल वैल्यू के लिए आंसर सेटिस्फाई नहीं हो सकता इक्वल टू 0, तो दैट कंडीशन हैज नो zeros, वहां पे लिखते हैं नो zeros और यहां पे लिखते हैं नो रियल रूट्स। सो दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जिसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन ही बनते हैं, पहला जिसमें दोनों में डिफरेंट रूट्स आते हैं, सेकंड जिसमें दोनों में सेम रूट्स की कंडीशंस है, और थर्ड जिसमें कंडीशन सिंप्लीफिकेशन के बाद में कुछ ऐसा स्टेप बनता है आपके सामने जहां पे आप ये कह सकते हैं कि इसके रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द क्वाड्रेटिक फार्मूला। टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।